मिटना है, अपने अस्तित्व को मिटा देना है, प्रभु के चरणों में पूर्ण आश्रित हो जाना है और जीवन मुक्त हो जाना है। ये रास्ता है। यदि हम भगवत मार्ग के पथिक हो करके थोड़ा भी अपने मन के अनुसार चलेंगे तो मार्ग बदल जाएगा। गुरु आज्ञा तज करहि जे बान, यह अधर्म यह सब हानि, कान न रसिकन मेरा है। पर जैसे जंगली नील गाय होती है ना, उसको ऊपर कोई शासन बर्दाश्त नहीं, वो जब दलदल में फंसती है तब उसकी चाल रुकती है, अन्यथा नहीं। तो माया प्रपंच का दलदल जब ऐसी बुद्धि वालों को रोकता है तब उनको याद आता है कि क्या मैं कहीं गलत मार्ग पर चल पड़ा क्या। पर जब तक फंसता नहीं तब तक उसे पता ले चल, माया ऐसी बचाव पक्ष से उसको ले जाती कि इतनी दूर पहले ले जाऊं कि ये लौट ही न सके, तब बात बनेगी। श्रीपाद कह रहे हैं कि सब इंद्रियों ने, मन ने हमको अपने अधीन कर लिया। अब तो हे वृंदावन आपका सहारा है, बनाया हुआ सिद्धांत है। रही मन देखी बड़न को, लघु न दीजिए डारी, जहां काम आवे सुई, कहा करे तरवारी। और सिद्धांत उन्हीं का बनाया हुआ है। अगर गुरु चरणों में लघुता आ गई तो विश्व ब्रह्मांड में महत्ता स्पर्श ही नहीं कर सकती तुम्हारा। ये हमारी बुद्धि, ये हमारा मन ऐसा सोचता है कि शॉर्टकट से चले धनी बन जाए, शॉर्टकट से चले परम पद मिल जाए, शॉर्टकट से चले बहुत उत्तम सम्माननीय बन जाए। है बहुत शॉर्टकट है। सर्वस्व त्याग और एकमात्र प्रभु का आश्रय। अभी जो चाहो बन जाओगे, पर सर्वस्व त्याग। आज तक जितने भी महापुरुष हुए हैं सर्वस्व त्याग से। सर्वस्व त्याग का स्वरूप किसी के नामे कर देना सब प्रॉपर्टी नहीं, अपना अस्तित्व मिटा देना। अम्बरीश जी चक्रवर्ती सम्राट हैं पर अपना अस्तित्व नहीं है, तो क्या हुआ? सुदर्शन चक्र उनकी रक्षा में है और भगवान दुर्वासा जी को द्विज कहते हैं और अम्बरीश जी को भक्त कहते हैं। अहम भक्त पराधीनो अस्वतंत्र इव द्विज। तो मैंने वृंदावन का आश्रय लिया, अब वृंदावन संभालेगा। तो वृंदावन किस रूप में संभालता है? संत रसिक सदगुरुदेव के रूप में संभालता है। यदि हम ना उनकी आज्ञा का पालन करें, अवहेलना करें, तो बड़े कृपालु हृदय के होते हैं जो संत हैं। संत सरल चित जगत हित, जान स्वभाव स्नेह। तुम क्या जान पाओगे कि हृदय में तुम्हारे ही प्रति कितना दुलार है। सांप को चाहे जितनी प्रार्थना करो, आरती उतारो, दंडवत प्रणाम कर लो, कह दो सीधे चलो, तो कभी नहीं चलेगा वो। उसकी चाल ही टेढ़ी होती सांप की तरह। ऐसे जो कुटिल बुद्धि के होते हैं, हाथ जोड़ो, पैर छुओ, दुलार करो, गले लगाओ, जीवन दे दो, लेकिन वो सांप की तरह ही कुटिल बुद्धि से चलेंगे। उनका जो विषैला स्वभाव है वो उनकी आध्यात्मिक शक्ति का नाश करता है। उनको लगता है मैं बहुत बड़ा अध्यात्म कर रहा हूं। अध्यात्म कहां से होता है? गुरु आज्ञा से होता है। अध्यात्म कहां से होता है? गुरु मंत्र के निरंतर सुमिरन से होता है। अध्यात्म जिसके अंदर है तो त्रिभुवन का संपूर्ण वैभव उसको मृत तुल्य लगता है। मृत तुल्य, न पारमेष्ठ्यम न महेंद्र दिष्ण्यम। आपको लगेगा भरण पोषण कैसे होगा? तो भगवान, उनके वचन यही भक्त का आश्रय होते हैं। भगवान ने कहा अनन्यश्चिंत्यन्तो माम, तुम्हारी एक ही जिम्मेवारी है, तुम केवल मेरा अनन्य चिंतन करो। और जो अनन्य चिंतन करता है ये जनाः पर्युपासते, जो ऐसी उपासना करता है अनन्य चिंतन से, तो योगक्षेमम वहाम्यहम, मैं उसके योगक्षेम का वहन करता हूं। अप्राप्ति की प्राप्ति और प्राप्ति की रक्षा ये मैं करता हूं।
शुद्ध परमार्थ को जान लो, जीवन मुक्त हो जाओ, फंसने में देर नहीं लगती। ये मन कभी भी कहीं भी कैसे भी आचरणों में फंसा सकता है। अजामिल जी अपनी इंद्रियों की चंचलता को शासन में लेकर के अपने पिता की सेवा में गुरु भाव से लगे थे। बड़े धर्मात्मा पिता थे। एक दिन वो समिधा लेने के लिए गए तो जंगल में देखा एक शराब पिए हुए व्यक्ति किसी वैश्या से सहवास कर रहा है। अचानक दृष्टि पड़ी। शास्त्र आज्ञा करता है ऐसे दृश्य को एक बार अचानक दृष्टि पड़ने पर दोबारा ना देखा जाए और नमस्कार वृत्ति कि भगवान की माया है आगे बढ़ जाए। पर वो तो सेवा को छोड़ करके उसी को केवल देखने लगे। देखते ही चिंतन बढ़ा। चिंतन बढ़ता ही संगस्तेषुपजायते, संग की इच्छा आसक्ति प्रकट हुई। जब वो पुरुष चला गया तो उस वैश्या से मिले और कहा मैं आप पर आसक्त हो चुका हूं। तो उसने कहा मेरे जीवन का उद्देश्य ही है आसक्त पुरुषों से धन लेना, उनको सुख पहुंचाना। कहा पूरी पिता की संपत्ति सब वैभव लुटा दिया। आखिरकार उसी के पास रहने लगे, उसके दास बनकर रहने लगे। क्या क्या अमंगल कार्य करने लगे। जहां समिधा लेने गए थे यज्ञ के लिए, वहां पशुओं का हिंसा करके और मांस रांधना खाना, ये सब बहुत गंदा जीवन। एक बार थोड़ा भी कोई धर्म का अनुष्ठान करे तो धर्मो रक्षति रक्षिता, धर्म उसको बचाने की कोशिश करता है, रक्षा करता है। गांव में संत मंडली आई। मंडली ने पूछा यहां कोई पवित्र उदार संत सेवी का घर हो तो बताना, वहां आज हम रुकना चाहते। पूरी संत मंडली ठाकुर को भोग लगाएंगे, आरती पूजा और सुबह चले जाएंगे। हाँ, उन्होंने कहा सबसे ज्यादा पवित्र अजामिल है गांव के बाहर, जो वो बगीचा भी सामने वाला उन्हीं का है, वो वैश्या का था। संत स्वभाव विश्वास से होता है। संतों का स्वभाव जो सिद्ध होता है वो विश्वास से होता है। आज तक कभी ऐसा संशय नहीं होता कि आदमी ऐसा बोल रहा है तो इसमें कुछ झूठ भी हो सकता है क्या? नहीं। पर बाद में ऐसा लगता है कि इनको सत्य बोलना आता ही नहीं है। संसारी आदमी को आचार्य की बात फिर याद आती है, पाए जान जगत में सब जन कपटी कुटिल कलयुगी टंचु। कपट और कुटिलता के बर्ताव किसी और कुछ आता ही नहीं। कई बार सत्संग में प्रार्थना की कि एक जगह ऐसी रखो जहां झूठ मत बोलो, कपट मत करो। गुरु दरबार, दंड दो या पुरस्कार दो, आपके हैं, गलत हैं या सही हैं आपके सामने है। एक जगह तो, पर और जगह सब फिट हो सकता है, एक जगह जरूर छल कपट करेगा, क्योंकि पतन वहीं से होता है। जीव का पतन वहीं से होता है। जहां गुरुजनों से कपट और छल किया गया, माया जो कपट का जाल और छल का बिछाती, उसे कोई नहीं काट सकता। माया के जाल को कोई नहीं काट सकता। काटने के लिए गुरु प्रसन्न साहब अनुकूला। जैसे हमसे बोला जाता है, संतों से बोला जाता है, अक्षरशः लगता है सत्य बोल रहा है, संशय ही नहीं, क्योंकि विश्वास की धरा से ही चला जाता है, विश्वास ही होता है। तो संत जनों ने जाके वहां डेरा लगा दिया। ठाकुर जी विराजमान के, आरती पूजा शुरू, इतने में देखा एक मलिन वस्त्र पहने और एक हिरन कांधे पे टांगे और अस्त्र लिए हुई वहां। अजामिल ने जीव ही संतों को देखा तो संत दृश्य जी में पातक टरे, हृदय एकदम आर्त भाव से रो पड़ा और याद आई वो बात कि जब मैं जवान था तो कैसे धर्म का अनुष्ठान करता था, कैसे मैं पिता की आज्ञा से भगवत आराधना में, हाय मेरा जीवन किस तरह नष्ट हो गया।
नजर